नमस्कार, मैं हूं दिनेश राहुल। आप देख रहे हैं एनडी इंडिया लाइव। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजन विचारे जी इस चुनाव को इस समय लीड कर रहे हैं। जो फीडबैक हमें हमारे आसपास के विभाग से मिल रहा है, राजन विचारे जी के कामों को लोग जान रहे हैं और ये जो हमारी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ में जो विश्वासघात किया है, उसको लेकर लोग ठाणे की जनता में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब जनता अपने बहुमूल्य वोटों से देने वाली है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। माननीय अरविंद जी केजरीवाल जी को इस फांसीवादी सरकार ने एक गलत झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद रखने की साजिश की है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इनको पता है कि जो इंडिया गठबंधन के जो अलायंस है, अगर एक साथ मिले, अरविंद जी अगर जेल में नहीं डालते ये, तो इनकी नाक में दम कर दी थी आम आदमी पार्टी और अरविंद जी। समझ कर चलिए कि आने वाला समय बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप लोग आभास भी नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक आखिरी मौका है। अगर इस मौके को हम चूके तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। मैं ऐसा आपको बोलता हूं। आप समझ नहीं सकते कि इस बार हम चूके तो आने वाले समय में चुनाव तो होगा, लेकिन वही तानाशाही चरम पे होगी। लोगों को जेल में डाला जाएगा, कानून में संशोधन होगा। बाबा साहब आम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। इनकी सोच में इतनी नकारात्मकता है, ये हम जैसे कार्यकर्ताओं को पता है। अरविंद जी ने हमें इतना आत्मबल दिया है कि हमारे कार्यकर्ता आज दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, गोवा में इनका डट कर मुकाबला कर रहे हैं। और अरविंद जी का संदेश है कि आप जाइए महाराष्ट्र में और उद्धव जी ठाकरे जी का पूरा से पूरा सहयोग दीजिए, पूरा से पूरा सहयोग दीजिए। क्योंकि उद्धव जी ठाकरे और ने जब हम मातृश्री पे गए थे अरविंद जी केजरीवाल, तो उद्धव जी ठाकरे ने बोला था हम जब दोस्ती करते हैं तो दिल से करते हैं। तो हमारे अरविंद जी केजरीवाल जी ने बोला है कि उद्धव जी ठाकरे हमारे दिल से दोस्त हैं। उन्होंने दिल्ली में जब हमारा इंडिया गठबंधन का जो अभी 31 मई को सभा हुई, उसमें उद्धव जी ठाकरे ने बोला कि हमारी बहन सुनीता केजरीवाल, हम उनके साथ में, उनके दुख में, सुख में हम खंभीरपने से खड़े हुए हैं। इन शब्दों को अगर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सुना तो आज मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, माननीय श्री राजन विचारे जी को पूर्ण भारी से भारी मतों से जिताने के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात एक कर देगा और तन मन से लगा रहेगा। मैं आपको ये वचन देता हूँ। चाहेंगे आज इंडिया आघाड़ी की यहाँ पे थाने में बैठक आयोजित की गई, क्या कुछ मुद्दा है? जैसे कि आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज इंडिया आघाड़ी की जो थाने में मीटिंग है, पोखरी पकड़ी और थाने विभाग की, उसके लिए हमारे इंडिया अलायंस के साथ में टाई अप होने के कारण हमारे आम आदमी पार्टी के भारी से भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे मीटिंग में मौजूद हैं। और हम इस सरकार, जो ये तानाशाही सरकार है, जो ये सरकार जो हमारे संविधान को जो बदलने का प्रयास कर रही है, आज बोलते हैं ये 400 पार 400 पार, इनका मेन मकसद यही है कि उल जुलूल तरीके से ईडी को मैनेज करके, मीडिया को मैनेज करके, ये हमारे जो सरकारी तंत्र है उसको मैनेज करके और झूठे मुकदमों में लोगों को फंसा करके, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने पीएमएलए केस में झूठे मुकदमों में फंसा करके इन्होंने जेल में बंद करने का काम किया है।
और ये मुकदमा पूरी तरह से झूठा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि इस चुनाव तक अरविंद जी केजरीवाल को ये जेल में रखे, क्योंकि मोदी जी अरविंद केजरीवाल से इतना डरते हैं, इतनी डरपोक सरकार है कि ये आज इनको यहां तक करना पड़ा कि अरविंद जी को जबरन झूठे केस में फंसा के जेल में डालना पड़ा। अगर अरविंद जी अगर बाहर होते तो इस तानाशाही सरकार को नाको चने चबवा देते, नाको चने चबवा देते। हमारी सरकार पंजाब में है, दिल्ली में है, हमारे गोवा में विधायक है, हमारा गुजरात में 5 विधायक है हमारे। आप यकीन मानिए, आप जा करके वहां पे देखिए कि हमारी जो वॉलेंटियर्स है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, कितने जुझारूपनों से इस तानाशाही सरकार के जो रवैया है उसे बोलते हैं क्या अपना जुझारूपना से लड़ रहे हैं। हमारे जो कैंडिडेट है उनको जबरन क्या बोलते हैं प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हम तो ये जानते हैं कि ये लोकतंत्र बचाने का एक आखिरी मौका है, क्योंकि इस बार ये तानाशाही सरकार सत्ता में आ गई तो हमारे लोकतंत्र पे, हमारे संविधान पे खतरा है। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए मैम, ये सरकार सोचती है कि जनता बेवकूफ है। इन्होंने आनन फानन में जो ईडी को इन्होंने मजबूती दी, पीएमएलए कानून को इन्होंने ऐसा बनाया कि पीएमएलए कानून है क्या था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इन्होंने ये चीज जो है ये आतंकवादियों के लिए और ये विदेशों से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन आज ये सरकार उसका दुरुपयोग करके ये झूठे केसों में राजनीतिक दलों के जो उनके साथ में नहीं जाते हैं, इनके झूठे केसों में भरा के जेल में डालते हैं। ये ऐसा मैं मानता हूं। और दूसरी बात, ये जो पीएमएलए केस है, ये ऐसा केस है मैम कि इसमें जमानत मिलना लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि इनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे अपने न्याय प्रणाली और सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है कि जल्द से जल्द अरविंद जी जमानत पे उनको बेल मिलेगी और वो जेल से बाहर आएंगे। आपको क्या लगता है? मैं इनके पास कोई सबूत नहीं है। शरद चंद्र रेड्डी, जो रेड्डी ब्रदर्स, ये सारे लोग कठपुतली हैं बीजेपी के। ये उनके नचाए, उनके बनाए हुए जो भी षड्यंत्र है, उनके बनाए हुए षड्यंत्र के साथ में ये मिले हुए। आप सोचिए, ये रेड्डी बंधु, इन्होंने 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया ये घोटाला होने के बाद। तो सोचिए किंग पिंग कौन है? इस घोटाले की किंग पिंग बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, जो कि अरविंद जी के को झूठे केसों में फंसा रही है। पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। आप लोगों को तो सारी चीजें पता है। अरविंद जी की गिरफ्तारी ही उनको परेशान करने के लिए बीजेपी द्वारा की गई है। अरविंद जी को इतना परेशान किया जाए कि वो उनका मनोबल टूटे। लेकिन अरविंद जी को हम बहुत करीब से जानते हैं, आज से नहीं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जानते हैं कि वो बंदा जिंदगी में टूट नहीं सकता और मोदी की नाक में दम करके रहेगा। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।